हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है वेलोसिटी। लास्ट टाइम मैंने जो शुरू किया था वो किया था कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन आज मैं आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला और साथ साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए एक्चुअल में वेलोसिटी कहते किसे हैं और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड हमने चार तरह की पढ़ी थी। पहली थी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से हमने चार तरह की वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी, इसके अलावा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक बार से फटाफट से अगर हम लोग रिकैपिचुलेट करें, अगर उसको रिवाइज करें फटाफट से वेलोसिटी के फॉर्मूले को, तो जैसे हमने स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, लेकिन जब वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी बात, जिस तरह से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको वेलोसिटी का कांसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जिसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसके बाद हम वही टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन पहले इस वेलोसिटी वाले टॉपिक को समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और वो न्यूमेरिकल आपके सामने करा रहा हूं। सी, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड रिटर्न टू दिल्ली। इसमें ध्यान रखिएगा, राजीव ने दिल्ली से गया जयपुर और जयपुर से वापस दिल्ली, वापस अपने घर आ गया। ऑन हिज बाइक द ओडोमीटर रेड 4200 किलोमीटर एट द स्टार्ट। जब उसने ट्रिप शुरू किया तो हम लोग ओडोमीटर वाले में पहले बता चुका हूं कि ऐसे ही डिवाइस जो आपकी बाइक में लगी होती है, जो आपको या कार में लगी होती है, जो आपको डिस्टेंस बताती है। तो राजीव ने अपना ट्रिप शुरू करने से पहले जो बाइक पे रीडिंग दिखाई वो थी 4200 किलोमीटर, और जब उसका ट्रिप पूरा खत्म हो गया, मतलब दिल्ली से जयपुर और जयपुर से वापस दिल्ली आ गया, तो जो टोटल उसका ट्रिप था, जो ओडोमीटर रीडिंग था वो थी 4460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। पूरा ट्रिप दिल्ली से जयपुर एंड जयपुर से बैक टू दिल्ली। तो शुरुआत में 4200 किलोमीटर था और जब कंप्लीट हो गया तो वो था 4460 किलोमीटर, राइट। अब और इफ राजीव टुक 4 hours 20 minutes टू कंप्लीट द ट्रिप, तो अगर राजीव ने 4 घंटे 20 मिनट लिए इस पूरे ट्रिप को कवर करने के लिए, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और निकालनी किसके अंदर है? किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। तो अभी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की, क्योंकि हम क्या कहा गया? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला पता है क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने यहां पे है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, और उसके लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो हमें यहां पे जो डिस्टेंस मिलेगा, टोटल डिस्टेंस, वो क्या होगा? ओडोमीटर की रीडिंग एंड में क्या थी? 4460 किलोमीटर्स, और शुरुआत में क्या थी? 4200 किलोमीटर। 4200 किलोमीटर, तो हमारी ये लगा लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 260 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हुआ हमारा 260 किलोमीटर, दिल्ली टू जयपुर एंड फ्रॉम जयपुर बैक टू दिल्ली 260 किलोमीटर। आप डिस्टेंस वैसे मत देंगे कि भाई इतना डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें भी न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें इतना डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। तो दैट इज 260 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आती है बात टोटल टाइम की। टोटल टाइम, अब टोटल टाइम यहां पे कितना लिया गया है? 4 hours 20 minutes। तो हमें पूरा टाइम आवर्स में लेना है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस पूरा किलोमीटर में ले रहे हैं। तो यहां पे जो दिया हुआ है 4 hours 20 minutes, तो मिनट्स को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं? आप मिनट को 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं इन 1 hour। तो ये जो 20 मिनट्स का टाइम है इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल टाइम बनेगा 4 hours और 20 डिवाइड बाय 60, यानी कितना हुआ? 1/3, यानी कि 0.33 आवर्स, यानी कि
यहां पे जो टोटल टाइम होगा वो होगा 4.33 आवर्स। ये है हमारा टोटल टाइम 4.33 आवर्स, क्योंकि हमने 20 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये रहा हमारा टोटल डिस्टेंस 260 किलोमीटर और यह टोटल टाइम 4.33 आवर्स। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या था? 260 अपॉन टोटल टाइम 4.33। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है किलोमीटर पर आवर में नहीं है। लेकिन हमारे को एक और चीज की गई है जिसके किसी का करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर कोई किलोमीटर पर आवर की क्वांटिटी को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है? आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहां पे एवरेज स्पीड अगर आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो 60 इंटू 5/18 कर लीजिए, आपको जो आंसर है आपका मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, और जो आंसर आएगा वो रहेगा 16.67 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। ये तो हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब एक और चीज कही गई है, क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे हमें सबसे पहले देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है राजीव की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? न्यूमेरिकल में ही इसका आंसर है। देखिए राजीव दिल्ली से जयपुर गया एंड रिटर्न टू दिल्ली, दिल्ली से जयपुर और जयपुर से वापस दिल्ली। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0, क्योंकि राजीव जहां से चला था वहां पे वापस आ गया। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहां पे राजीव का इनिशियल पॉइंट भी दिल्ली था और फाइनल पॉइंट भी वापस दिल्ली था। तो टोटल जो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो क्या हुई? 0 किलोमीटर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 किलोमीटर है तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? एवरेज वेलोसिटी भी 0 रहेगी, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनी क्वांटिटी इज 0। तो यहां पे एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 16.67 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? 0, क्योंकि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 है, क्योंकि राजीव जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। तो यहां पे हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो गया। इस न्यूमेरिकल में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। और अब जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो उसका नाम है, तो हम शुरू करते हैं बात एक्सेलरेशन की। राइट, वेलोसिटी हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास आती है वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने एक आप टॉपिक पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। उसी तरह से हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक ऐसी टर्म जिसमें हम लोग वेलोसिटी का चेंज पढ़ेंगे टाइम के साथ साथ, उसे बोला जाता है, जो टॉपिक है एक्सेलरेशन। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी कार की बात करें तो आपको जो सबसे राइट वाला पेडल होता है, अगर उसे प्रेस करेंगे तो क्या हो? गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेटर। राइट। तो एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारी वेलोसिटी पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है। जो पहले वाली वेलोसिटी है उसे बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और बाद वाली जो वेलोसिटी है जो हमारी इस आगे चेंज हो जाती है उसे बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब आती बात, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि अगर आपने अपनी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज की है, चाहे बढ़ाई हो चाहे घटाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज किया वेलोसिटी में और कितने टाइम में चेंज की है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। सपोज करिए आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं और आपकी जो बाइक की जो वेलोसिटी है या स्पीड लगा लीजिए वो है 40 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको दिखाई देगी सड़क बिल्कुल साफ है, क्लीन है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो अपने गाड़ी की जो स्पीड है उसे स्पीड को इंक्रीज कर दिया और आपकी जो बाइक है वो पहुंच गई 80 किलोमीटर पर आवर पे। इसका मतलब, और ये जो स्पीड बढ़ी वो बढ़ी 5 सेकंड के अंदर, तो आपकी अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 80, और पहले क्या थी? 40, और कितने टाइम में इंक्रीज हुई? वो थी आपके 5 सेकंड्स। तो 80 माइनस 40 डिवाइड बाय 5, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं वो बताता हूं आपको। देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं v, स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी से बोलते हैं स्मॉल u। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से आपकी गाड़ी अभी चल रही है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, यानी कि जिस वेलोसिटी से आपकी गाड़ी कुछ देर पहले चल रही थी, और टाइम इंटरवल, और वो जो आपकी स्पीड बढ़ी या घटी वो कितने टाइम में चेंज हुई, उसे बोलते हैं हम लोग टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम इंटरवल t। तो a यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, राइट। दूसरी बात, इसको हम लोग जो मेजर करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है, जैसे हमने स्पीड का पढ़ा था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, उसी तरह से इसके अंदर है एसआई यूनिट जो है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो सिर्फ इसका एसआई यूनिट सिर्फ एक ही है, और वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया गया है और इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो ध्यान रखिएगा आपको उस क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो सिर्फ एक है और वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी बात बता दूं कि जिस तरह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से आपकी एक्सेलरेशन भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों की तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान रखिएगा इसका एसआई यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं इस एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब ये कैसे होता है, देखिए, पॉजिटिव, अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं 40, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच गए, तो इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी अगर हम लगाएं 80 और इनिशियल लगाएं -40 बाय टाइम, तो 80 -40 40 आएगा, तो इसका मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन वो क्या जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर अब आपकी गाड़ी जो है 40 पे चल रही है और आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या आपने अपनी गाड़ी रोकनी है, आपका घर आ गया, तो आप लोग ब्रेक लगा के स्पीड को कम करेंगे। तो अब आपकी सपोज करिए आपकी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है 10 पे, ब्रेक्स लगा दी, माइनस, और पहले क्या वेलोसिटी चल रही थी 40, तो 10 - 40, तो यहां पे आ गया आंसर क्या आएगा, -30। तो ऐसे केस में आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम देते हैं जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन। ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और तीसरी चीज जीरो, इसका मतलब ये लगा लीजिए आपने अपनी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं की, जो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी है, आपकी गाड़ी उसी वेलोसिटी से लगातार चलती जा रही है, उसे बोलते हैं हम लोग जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी 60 पे थी, गाड़ी काफी देर से 60 पे ही चले जा रही है, ना 70-80 पहुंची, ना 50-40 पे पहुंची, 60 है, 60 पे ही कंटिन्यू करती जा रही है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो। तो इसका मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी होती है। जैसे हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करी थी, तो यहां पे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। अब आपको एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको जो कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो जस्ट पे अटेंशन टू द न्यूमेरिकल। अब देखिए, अ कार फ्रॉम रेस्ट, तो फिजिक्स के अंदर जब आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो जैसे जैसे आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ते जाएंगे आपको वैल्यूज लिखते चले जानी है। तो अ कार फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u क्या रहा उसके लिए, जीरो, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कार फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, यानी कि v 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स, और यहां टाइम कितना लिया गया, 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखते हैं आगे। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द वेलोसिटी कम्स डाउन टू 3 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 6 सेकेंड्स। तो यानी कि ब्रेक्स अप्लाई की गई और उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या आ गई,
3 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के अंदर? 6 सेकेंड्स के अंदर। फाइंड द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। हमारे पास दो केस हैं कि पहले गाड़ी स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, स्टार्ट हुई, 20 सेकेंड में पहुंच गई 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेक्स अप्लाई की गई गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 5 से कहां पे आ गई? 3 पे। कितने सेकंड्स के अंदर? 6 सेकंड्स के अंदर। तो हमें एक्सेलरेशन निकाला है दोनों केस में, जब गाड़ी रुक के शुरू हुई थी और जब शुरू हो गई उसकी स्पीड कम हो गई थी, दोनों केसेस में। तो हम लोग बात करते हैं केस नंबर 1 की। सो केस 1 में क्या है? कार फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन 20 सेकंड्स। तो यहां पे हम लोग अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं तो क्या है फॉर्मूला? ये रहा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पे हमारे पास v कितना दिया हुआ है? 5, u कितना है? 0, टाइम कितना है? 20। तो यानी कि 5 अपॉन 20, यानी कि 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन फर्स्ट केस के अंदर, 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट केस की एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है। अब देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द वेलोसिटी कम्स डाउन टू 3 मीटर पर सेकंड। अब जो है ब्रेक्स अप्लाई कर दी गई, और सेकंड केस में जब गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कहां पे आ गई? 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मतलब ये लगा लीजिए जो पहले केस की फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे केस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड में चल रही थी तो अभी 5 पे ही चल रही है। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो 3 मीटर पे आ गई, तो यानी कि सेकंड केस के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? वही जो पहले केस की फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। पॉइंट समझ में आया आपको ये चीज कि जो फर्स्ट केस के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी इस पे गाड़ी आ गई थी रेस्ट से 5 पे आ गई थी, तो 5 पे ही चल रही है, उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई की गई और गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो इनिशियल वेलोसिटी केस नंबर 2 में क्या रहेगी? 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में? 6 सेकंड्स। तो इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन होगी फॉर्मूला वही रहेगा, v माइनस यू बाई टी, यही वाला फॉर्मूला। तो यहां पे v कितना है? 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u 5 डिवाइड बाय टाइम 6, तो 3 माइनस 5 क्या हुआ? -2, -2 अपॉन 6, यानी कि -1/3, -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रही नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर दोनों चीजें क्लियर हो गई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहां पे आपकी गाड़ी 0 से 5 से पहुंच रही है 20 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन हुई 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर वही गाड़ी चलते चलते अब डाउन पे आ गई है, डिक्रीज हो गई है उसकी वेलोसिटी 0, अब क्या हो गया? वो 0 पे नहीं आई, वो 5 से अब किस पे आ गई है? 3 पे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 3। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 5। तो और टाइम कितना लिया? 6 सेकंड्स। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी v माइनस यू, यानी 3 माइनस 5/2। तो 3 में से अगर 5 डिडक्ट करेंगे तो -2 ही आंसर आएगा। तो -2/6 को अगर हम लोग 2 से करें डिवाइड इसको, तो 1/3 आता है, तो -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे बोलेंगे हम लोग रिटार्डेशन और इसे बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, राइट। तो आई होप ये आपका जो टॉपिक है एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का वो क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। अब आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चेंज ऑफ मोशन को, और हमारे पास 3 फॉर्मूला है मोशन के, उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इस टॉपिक के अंदर कोई न्यूमेरिकल के अंदर या किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर दूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।